कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासाय विष्णु तेरी आरती श्री बाके बिहारी तेरी आरती मोरे मुकुट माथे पर सोहे सारी गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने दुनिया तारी जिसने सारी दास अनाथ के नाथ आप हो मेरे जीवन साथ आप हो दास अनाथ के नाथ हरि तेरी आरती त्वमेव बन्धु च त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। आरार्तिक्यं समर्पयामि। गाते चलो अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने रथ को सुमारक लगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
ऐसा विश्वास मन को दिलाते चलो, ऐसा विश्वास मन को दिलाते चलो, ऐसा विश्वास मन को दिलाते चलो, ऐसा विश्वास मन को दिलाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गाते चलो, गाते चलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय बेला। कल के सत्र में हम लोगों ने महाराज ध्रुव की कथा का श्रवण किया और जब मनु महाराज ने देखा कि ध्रुव अपने भाई उत्तम के द्वारा किए हुए उत्पात के कारण क्रोधित हुए तो प्रकट हो गए। प्रकट होकर के अपने पुत्र को समझाते, पुत्र समझा रहे, कहते बेटा ये ऋषिकेश के अनुवर्ती साधुओं के लक्षण तो नहीं है। कहते नायम मार्गो ही साधुना ऋषिकेशानुवर्ती नाम, ये ऋषिकेश के अनुवर्ती साधुओं के लक्षण नहीं है। तो ऋषिकेश के अनुवर्ती साधुओं के लक्षण क्या है? साधु हम जाने किसे, हम किसे कहें कि ये साधु है, ये इसको साधु समझे? तो देखिए भागवत जी में 3 स्थानों पर साधुओं के लक्षण बताए गए हैं कि हम किसे साधु माने, किसे असाधु माने। तो कहते हैं साधु के लक्षण है। क्या क्या लक्षण है? कहते तितिक्षया कारुण्या मैत्र्याचाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। जो तितिक्षु है और कारुण्य, करुणा करना ही जिसका स्वभाव है, मैत्र्याचाखिल जंतुषु, प्राणी मात्र से मैत्री का भाव जिसमें है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये साधु के लक्षण है। समत्वेन, समदृष्टि सब में है, ना किसी से आसक्ति है ना किसी से ईर्ष्या है, ना किसी से आसक्ति का भाव है ना किसी से द्वेष का भाव है। वो सब में उस परमात्मा को ही देखता है। सर्वात्मा भगवान सात्वताम पति ही, और ये गुण जिसके अंदर है उसे ही आप साधु जानो। फिर वो धोती पहनने वाला हो, पियल्ला पहनने वाला हो या ना हो, ये साधु के लक्षण है। और ध्रुव को एक छोटी सी कथानक बताई, माया का दर्शन कराया। बताते 2 मित्र हुआ करते और उन दोनों मित्रों में तो बड़ी मैत्री है। वो दोनों मित्र एक दूसरे को बड़े अच्छे से समझते जानते। उन 2 मित्रों का नाम, एक का नाम अभिज्ञात, दूसरे का नाम पुरंजन। पुरंजन अभिज्ञात से कहता, मित्र मुझे भ्रमण करने की इच्छा है और मैं चाहता हूं कि कहीं भ्रमण करने जाऊं। अभिज्ञात ने कहा बड़ी अच्छी बात है, तू भ्रमण करना चाहता है, मैं तुझे रोकूंगा तो नहीं, लेकिन ध्यान रखना समय पर वापस आना है, इस विषय को भूलना नहीं। भ्रमण करने जाना तो अपने समय पर वापस चले आना, इस बात का ध्यान रखना। पुरंजन ने कहा बिल्कुल मित्र, मैं इस विषय का ध्यान रखते हुए ही भ्रमण करूंगा। निकल गया।
नाना प्रकार के पुरों में भ्रमण किया। नाना प्रकार के पुरों में भ्रमण करते करते एक पुर उसके मन को भाया। वो कौन सा पुर है? कहे नवद्वार। उस पुर में 9 द्वार लगे हुए हैं और उस पुर की मालकिन है पुरंजनी। जब पुरंजन ने पुरंजनी को देखा तो पुरंजनी से पुरंजन का मन लग गया। पुरंजन ने उस पुरंजनी के ऊपर मोहित होकर के उस पुरंजनी संग विवाह किया। विवाह करके गृहस्थी बसाई। अब धीरे धीरे स्थिति ऐसी बन गई कि जब पुरंजनी हंसती तो पुरंजन हंसता, पुरंजनी रोती तो पुरंजन रोता। क्वचित हसति हसंत्याम रुदंत्याम रुदितः क्वचित क्वचित गायति गायंत्याम जल्पंत्याम अनुजल्पति। जब वो गाती तो ये गाता, वो जिस जिस प्रकार कर्म करती उस प्रकार पुरंजन भी करता। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है और एक तो ऐसा समय आया, एक दिन एक जरा नाम की देवी उस पुर में पधारी। उस जरा नाम की देवी ने जब पुरंजन को देखा तो पुरंजन के ऊपर मोहित हो गई और मोहित होकर के बोल पड़ी, भैया पुरंजन, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, आप मुझे स्वीकार करो। पुरंजन ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो पुरंजनी से विवाह कर चुका हूं और पुरंजनी से अपने मन को लगा बैठा हूं, इसलिए अब तुम्हारा स्थान नहीं होने वाला है मेरे जीवन में। मैं तुम्हें स्थान देने वाला नहीं हूं। बारंबार याचना करने पर भी जब पुरंजन नहीं माना तो जरा नाम की देवी वापस आई। आकर के अपने भाई चंडवेग को बताया। बोल पड़ी, भैया नवद्वार के पुर में एक पुरंजन नाम का व्यक्ति है जो मेरे मन को भाया है, लेकिन वो मुझे ग्रहित करने को तैयार ही नहीं है। चंडवेग को क्रोध आया। चंडवेग ने अपने काले गोरे दूतों को भेज दिया। उन दूतों ने मिलकर के उस पुर को भ्रष्ट कर दिया, उस पुरंजनी को मार डाला और पुरंजन को बंदी बना करके ले आए। और पुरंजन पुरंजनी के वियोग में रोता बिलखता मर गया। अब कहा जाता है अंते मति सागति, अंत में जिसका चिंतन किया पुनर्जन्म भी उसी का होना है। मरते समय पुरंजन ने स्त्री का चिंतन किया, सो अगला जन्म जो हुआ वो स्त्री का हुआ। अगले जन्म में विवाह भया, पुत्र की प्राप्ति भई और पति से विक्षोभ हुआ। जब पति मर गया तो बैठ करके वो पुरंजन था। उसी समय अभिज्ञात आया और पकड़ करके समझाने लगा, भैया तू तो मेरा मित्र है और तू कहाँ इस माया में बैठा हुआ है, तू चल वापस मेरे साथ। ये अभिज्ञात कौन है? अभिज्ञात ही ब्रह्म है, अभिज्ञात ही गुरु है। और पुरंजन ये जीव है। नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता हुआ जब उसे कोई पुर न भाया तो वो नवद्वार के पुर में आया। नवद्वार का पुर कौन सा है? ये शरीर है। इस शरीर में 9 द्वार लगे हुए हैं। 2 नेत्र, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, 2 मलमूत्र के स्थान। ये नवद्वार का पुर है। और इस पुर में जब आया तो मन, जो इस पुर की मालकिन है, मन है, मन से अपने को लगा बैठा, अपने को मन में ही समर्पित कर दिया। मन ने कहा नहीं नहीं, अब तो ब्लैक एंड व्हाइट में काम नहीं चलता, अब तो कलरफुल देखना है। कलरफुल का समय आ गया, लेकिन अब कलरफुल में भी काम नहीं चलता है। अब तो वो एलईडी चाहिए, 56 इंच वाली। कहो भैया, अब 56 इंच वाली एलईडी में जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हमारा मन नहीं भरेगा। विचार करिए, प्राचीन समय में हमारे बुजुर्ग लोग एक कपड़े लेकर के चले जाते थे, पूरा रिश्तेदारी घूम के चले आते थे। स्नान करने जाएं तो उसी वस्त्र को धुल करके टांग दें और स्नान करके निकलते निकलते वो वस्त्र सूख जाए, फिर उसी वस्त्र को धारण कर लेते।
लेकिन आज का समय हम बारात भी करने जाते हैं तो एक बारात में कम से कम 3 सेट 4 सेट कपड़ा जरूर चाहिए, जबकि बारात में देखने वाले तो दूल्हे के आते हैं, बारातियों के देखने वाले तो आते नहीं। लेकिन फिर भी प्रायः हमारी ये स्थिति बन गई है कि हम स्वयं 3 से 4 सेट कपड़ा चाहते हैं। ये मन जो कहता है हम अपने को उस मन तक सीमित कर रखे हैं। और फिर हुआ क्या, जरा नाम की देवी बुढ़ापा धीरे धीरे आक्रमण करने लगा। पहले बाल सफेद हो गए, जरा ने कहा सुनो अब समय व्यतीत हो रहा है, अब जग जाओ, अब परमात्मा का भजन करो, अब मुझे स्वीकारो, मानो कि अब समय जा रहा है। लेकिन हम क्या उस जरा को स्थान देते हैं? नहीं देते हैं। वो सफेद बाल के स्वरूप में आई तो हमने डाई कर लिया, हमने कहा अभी तुम्हारा समय नहीं है, जाओ। और थोड़ा समय आया, आंखों से दिखना कम हो गया तो हमने लेंस लगवा लिया। और समय व्यतीत हुआ, दांत टूटने लगे, हमने कहा विज्ञान हमारे साथ है, तुम क्या करोगे? हमने दांत भी लगवा लिया। बार बार जरा आती रही, लेकिन हमने बार बार जरा को अस्वीकृति प्रदान की, जरा को वापस करते रहे। एक दिन जरा को क्रोध आया, सो पहुंच गई अपने भाई चंडवेग के पास। ये चंडवेग कौन है? संवत्सरो चंडवेगा, ये संवत्सर ही तो चंडवेग है। हम जन्मोत्सव आने पर बड़ा उत्सव मनाते हैं। अभी हम एक जगह बाहर गए थे कथा में, तो वहां हमको ले गए घुमाने, कोई स्थान था, अभी तो हमको याद नहीं है। वहां कोई ब्रिज था, बगल में समुद्र बह रहा था। कहे महाराज यहाँ 3 बजे रात तक लोग इकट्ठा होते हैं। हम कहे 3 बजे रात तक किस लिए? कहे वो बर्थडे मनाने के लिए, केक काटने के लिए, प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए। किस बात की प्रसन्नता है? क्या हम बड़े हो रहे हैं? ये हमारे मन का भेद है कि हम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। वास्तव में हम तो अपनी आयु से छोटे होते चले जा रहे हैं। मृत्यु तो हमारे जन्म के साथ ही पैदा होती है। भागवत में लिखा है मृत्युर जन्म बताम वीर देहेन सहजायते अद्यवाप्त शतान्तेवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। आज हो, कल हो या 100 वर्षों के बाद हो, लेकिन प्राणी मात्र के लिए यदि कुछ सत्य है तो वो केवल मृत्यु ही है, दूसरा कुछ नहीं है। पत्नी कितना साथ निभाएगी? ज्यादा से ज्यादा घर तक, घर के बाहर पत्नी छोड़ने नहीं जाएगी। माता जिससे हम मन को लगा बैठे हैं, वो माता कहां तक जाएगी? अरे बहुत दूर गई तो गांव के बाहर तक चली जाएगी, उसके आगे माता भी नहीं जाने वाली है। हमारा साथ निभाने वाला कोई नहीं है, केवल परमात्मा को छोड़ करके सत्य यही है, इससे परे सत्य कुछ है नहीं। फिर किस बात का अभिमान है? ये शरीर चाहे जितना रंग रोगन बादाम तेल लगा लो, चाहे जितने महंगे से महंगे साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, कंडीशनर का उपयोग कर लो, ये भी जाने वाली नहीं है। चंडवेग जो संवत्सर है, जब उसने जाना कि मेरी बहन को पुरंजन ने स्वीकार नहीं किया, जीव ने स्वीकार नहीं किया, तो अपने काले गोरे दूतों को भेजा। ये काले गोरे दूत कौन है? यही दिन और रात है। भेज दिया, एक एक दिन एक एक रात करके घटता चला जा रहा है। हमको तो लग रहा है कि हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन क्या हम बड़े हो रहे हैं? हमको तो ये भी पता नहीं कि हम 26 वर्ष की अवस्था में कैसे पहुंच गए, और आगे कितना जल्दी हम भी आपकी अवस्था में आने वाले, इसका कोई भरोसा नहीं है। और वो भी पहुंचेंगे या नहीं, ये भी सुनिश्चित नहीं है। क्षणार्धम नैव जानामि विधाता किम करिष्यति। क्षण के आधे अगले भाग में क्या होने वाला है, कोई जानता है क्या? कोई नहीं जानता है। इसलिए देखिए, विद्या नष्ट हुई तो अध्ययन करने से प्राप्त हो जाएगा। धन नष्ट हुआ तो दूना मेहनत करने से भी प्राप्त किया जा सकता है।
स्वास्थ्य नष्ट हो गया, औषधि ले लेंगे तो भी सुधर जाएगा, लेकिन समय नष्ट हुआ तो दोबारा आने वाला नहीं है। समय के चूक जाने पर व्यर्थ फरियाद आती है, वो गलती याद आती है, वो गलती याद आती है। इसलिए समय के रहते यदि हम जग जाएंगे तो जरूर परमात्मा तत्व की प्राप्ति हमें हो जाएगी। इसलिए क्या करना पड़ेगा, कहें आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आओ भैया लोग, ताली क्यों नहीं बजा रहे हैं? ताली बजाइए। हम कम हैं लेकिन कमजोर थोड़े हैं, श्रोता कम हो चलता है, लेकिन जो हो वो पुष्ट हो, नजर से नजर लगा करके सुने। पता चल रहा है व्यास जी बोल रहे हैं, मुंह बनाए बैठे हैं, तो व्यासो जी को लगता है हम हो मुंह ही बना लें। ताली बजाइए, जय हो। रिश्ता जग बंधा जैसे परिवार से,
करो, अपने मन से न इनको बुलाया करो, अपने मन से न इनको बुलाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, आज जाते हुए गुनगुनाया 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 करो, राम बोला करो, राम गाया 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 करो, राम गाया करो, राम गाया करो, राम गाया करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। इसलिए समय की विशेषता का ध्यान देते हुए समय रहते व्यक्ति को अपने समय का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। और ये कथानक बताया क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में ही फंसा हुआ है। लेकिन वास्तव में क्या मन की मुक्ति होनी है? मुक्ति किसकी है? मन की है। मन की मुक्ति थोड़े है। आगे बड़ी सुंदर कथा आएगी, आप लोग अभी सुनेंगे। जड़ भरत जी की कथा, जिसमें जड़ भरत जी बड़ा सुंदर उपदेश करते रघुगण को। इस प्रकार कथानक सुना करके मनु महाराज ने ध्रुव के मन की निवृत्ति प्रदान की है। ये ध्रुव कौन है? उत्तानपाद के ही पुत्र हैं। मनु महाराज के दो पुत्रों की कथा आई। प्रियव्रतोत्तानपादौ मनुपुत्रौ महौजसः। मनु महाराज के बड़े पुत्र का नाम प्रियव्रत है, लेकिन प्रथम में उत्तानपाद की कथा आई। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रियव्रत उनके नाम से ही उनके प्रभाव को जाना जा सकता है। प्रियव्रत का मतलब क्या है? प्रिय का मतलब उत्तम, और व्रत का मतलब, व्रत का मतलब क्या होता है? भूखे रहना, खाना ना खाना, यही है व्रत का मतलब। भोजन न करे, ये व्रत है। व्रत का मतलब ये नहीं होता है। व्रत का मतलब होता है हमारे जीवन में जिस दिन उत्तम संकल्प जगे, वो होता है व्रत। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? व्रत के दिन 2 घंटे और विलंब से उठते हैं। आज खाना बनाना नहीं है, सो क्यों न 10 बजे उठे सो करके, और लेट करके उठते हैं। लेकिन क्या उसे व्रत कहा जा सकता है? वो व्रत हो ही नहीं सकता। व्रत का मतलब तो होता है जिस दिन हमारे जीवन में उत्तम संकल्प की प्राप्ति हो, वो व्रत है। प्रियव्रत महाराज के जीवन में उत्तम संकल्प है। प्रियव्रत महाराज ने देखा कि मानव की 100 वर्ष की आयु, वो भी कलयुग में कोई बिरला ही जीता है, और जो जी गया उसका गिनीज बुक में नाम आ जाता है। और 100 वर्ष की आयु में व्यक्ति करता क्या है? 50 वर्ष व्यर्थ सोते सोते ही गंवा देता है। परमात्मा ने कितनी करुणा करी जो मानव जीवन प्रदान किया, और उसे भी मानव 50 वर्ष सोते सोते ही गंवा देता है। और कुछ लोग तो और भी श्रेष्ठ होते हैं। वो तो कहते हैं महाराज जब तक भोजन के बाद 2 घंटे दोपहर में नींद न ले ले, तब तक चैन नहीं आता है। वो और एक सीढ़ी ऊपर है, वो दोपहरियों में सोते हैं। हाँ? प्रियव्रत महाराज ने देखा कि ये मानव व्यर्थ ही 50 वर्ष जीवन के सोते सोते व्यतीत कर देता है। मानव को तो कर्मयोगी होना चाहिए, कर्म करना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया? तपस्या करी, 30,000 वर्ष तक की समाधि लगाई, और समाधि लगाने के बाद परमात्मा से दिव्य तेजो में रथ को प्राप्त किया, और उस रथ को प्राप्त करके पृथ्वी के 7 चक्कर लगाए। उस रथ की पहिया के लीक के प्रभाव से
सप्तद्वीपान् सप्त सिंधून् सप्त सप्त गिरिनथ, 7 द्वीप 7 समुद्र 7 पर्वतों का निर्माण हो गया। देवताओं ने देखा कि यदि प्रियव्रत महाराज का हठ योग इसी प्रकार बना रहा तो पृथ्वी के इस नियम में परिवर्तन आ जाएगा, और यदि पृथ्वी में ऐसा हुआ तो फिर पृथ्वी के व्यवस्था में गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए जाकर के प्रियव्रत महाराज को रोका है। इसके बाद प्रियव्रत महाराज ने विवाह किया। प्रियव्रत के ही वंश में आगे चल करके नाभि हुए, नाभि के आग्नेत्र के नाभि और नाभि के ऋषभ देव जी हुए, जो हमारे यहाँ परमात्मा अवतारी कहे गए और जैन धर्मियों के प्रथम प्रवर्तक माने गए। इन्होंने 2 विवाह किए और 2 विवाह करके 100 पुत्रों की प्राप्ति की। समय समय पर अपने पुत्रों को बिठा करके सुंदर उपदेश किया करते। माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। वो माता पिता तो अपनी संतान के शत्रु होते हैं जो उचित समय पर उचित शिक्षा न प्रदान करें। आपने कल के ही सत्र में सुना कि एक बालक के जीवन के प्रथम गुरु तो उसके माता पिता है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि अपने पुत्र को श्रेष्ठ संस्कार प्रदान करें। देखिए, हमारे जीवन के 5 सूत्र ऐसे हैं, ये हम उम्र लोगों को मैं बता रहा हूं, युवा बंधुओं के लिए है। हमारे जीवन में 5 सूत्र ऐसे हैं, यदि हमारे जीवन में है तो हम उत्तरोत्तर वृद्धि ही करेंगे, सुनिश्चित है। कौन कौन से? है शिक्षा, संस्कार, संगति, एकता और स्वाभिमान। ये 5 जिस युवा के जीवन में है वो उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ही बढ़ेगा। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जो नहीं पिएगा वो कक्षा में पीछे बैठा रहेगा। अब हम बहुत शिक्षित हैं लेकिन संस्कार नहीं है तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। हम समाज में गए, अपने से श्रेष्ठ लोगों को मिले, देखे, लेकिन उन्हें प्रणाम न किया, अभिवादन न किया तो हमारी शिक्षा व्यर्थ है। शिक्षा के साथ संस्कार का होना नितांत आवश्यक है। अब शिक्षा हुई, संस्कार भी है, लेकिन संगति गलत लोगों की लग गई तो सब किया कराया व्यर्थ हो जाना है। इसलिए संगति को सुधार करके रहना चाहिए। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाहि। संगत से ही हमारे अंदर गुणों की प्राप्ति होती है और संगत ही है जो हमें अवगुण प्रदान करते हैं। शिक्षा हुई, संस्कार हुई, संगति हुई, लेकिन एकता न हो जीवन में तो भी जीवन व्यर्थ है। हमने शायद कक्षा 4 या 5 की पुस्तक में पढ़ा था, एक बूढ़ा अपने 5 पुत्रों को एक एक लकड़ी देता है। वो कहता है तोड़ के दिखाओ, सब एक क्षण में तोड़ देते हैं। फिर वही बूढ़ा उन टूटी हुई लकड़ियों का गट्ठर बनाता है और प्रत्येक पुत्र को प्रदान करता है, कहता है तोड़ करके दिखाओ। लेकिन कोई पुत्र उसे तोड़ नहीं पाता है। ये एकता का प्रभाव है। अब आजकल तो टीवी सबके घर में है, डिस्कवरी चैनल देखते होंगे। एक शेर को 5 सियार मिल करके तोड़ के फेंक देते हैं, ये एकता में बल है। एक सेठानी थी, आजकल अंगूर बड़ा सस्ता है। एक सेठानी थी, हम देख रहे हैं प्रसाद में अंगूर खूब आ रहा है, को भैया, और भैया लोग खूब छान रहे हैं खूब प्रेम से, बड़ा स्वादिष्ट लगता है। सेठानी ने सेठ जी से कहा आज हमको अंगूर खाने का मन है। सेठ जी ने कहा देवी चिंता मत करो, शाम को हम वापस आने लगेंगे तो अंगूर लेकर के आएंगे। पहुंच गए दुकान में। दुकान में जा करके देखा तो 2 तरीके के अंगूर लगे हुए हैं। एक जो टुकड़ों में बटा हुआ है, यद्यपि देखा जाए तो वो जो टुकड़े में बटा है
वो ज्यादा पीला भी है, वो ज्यादा स्वादिष्ट भी है, ज्यादा मीठा भी है, लेकिन उसका मूल्य मात्र 80 रुपए है। और एक अंगूर जो गुच्छे में पड़ा हुआ है, देखने में हरा है, खाने में भी खट्टा लगेगा, लेकिन उसका मूल्य पता किया तो 120 रुपए किलो है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो एकता में बैठे हुए हैं, एक साथ हैं, इसलिए उनका मूल्य ज्यादा है। और दूसरा जो बिखरा हुआ है उनका मूल्य कम है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन की भी वही गति है। हम विवाह करके आते हैं, ज्यादा दिन बीते नहीं कि श्रीमती जी कहें ना अब तो हम केवल हमारे वो हम दुबई लोग रहेंगे। ये कोई व्यवस्था थोड़े है। इसलिए एकता का भाव जीवन में होना नितांत आवश्यक है। शिक्षा हुई, संस्कार हुई, संगति हुई, एकता हुआ, लेकिन इसके साथ साथ यदि जीवन में स्वाभिमान आ जाए, ये श्रेष्ठता है हमारे जीवन की। देखिए, स्वाभिमान आए, अभिमान नहीं। अभिमान में बड़ा अंतर है। अभिमान क्या है? अभिमान तो है कि अब केवल हम ही हम हैं, केवल मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन स्वाभिमान जहां हम हैं, हमारे पिता समाज में निकले और लोग हमारे नाम से हमारे पिता को जाने, श्रेष्ठता इसमें है। हमारे पिता के नाम से हमें तो दुनिया जानेगी ही, क्योंकि पिता ने ही गोत्र दिया, पिता ने ही नाम दिया, पिता ने ही जन्म दिया, इसमें कोई श्रेष्ठता नहीं है। लेकिन यदि हमारे नाम से हमारे पिता को लोग जाने, ये श्रेष्ठता है। इसलिए प्रत्येक माता पिता को समय समय पर उचित शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को बैठा करके पुत्रों से पूछते, बेटा ये जीवन किस लिए मिला है? सो किसी एक पुत्र ने खड़े होकर के कह दिया, पिताजी प्रातः उठो, नित्य कर्म करो, बाल भोग करो, पाठशाला चले जाओ अध्ययन करने, मध्याह्न काल में भोजन करो, तनिक शयन करो, सायंकाल हो तनिक क्रीड़ा करो, फिर थोड़ा पढ़ो लिखो, खाओ पियो, सो जाओ। क्या ये जीवन इसीलिए प्राप्त है? नहीं, ये जीवन इसलिए प्राप्त नहीं है। सो ऋषभ देव जी अपने पुत्रों से कहते, बेटा नायम देहो देह भाजा विलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजान्ये। ये जीवन इसलिए प्राप्त नहीं है कि हम नाना प्रकार के कष्टों का भोग करें। देह भाजामृ लोके, देहधारी शरीर को प्राप्त करके भी नाना प्रकार के कष्टों का भोग करते चले जाए। कभी पुत्र में फंसे हैं, कभी पत्नी में फंसे हैं, जीवन भर माया की ओर दौड़ते चले जा रहे हैं। ये जीवन इसलिए प्राप्त नहीं है। कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम्ये, कष्टों का भोग करते करते इस शरीर को समाप्त कर दे। किस लिए प्राप्त है ये शरीर? तो आधे श्लोक के आगे भाग में कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेध्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। ये जीवन तो इसलिए प्राप्त है कि तपो दिव्यम, दिव्य तप करो परमात्मा का। पुत्र का ये न सत्वम, हे पुत्र उस परमात्मा का भजन करो जो परमात्मा सतत है, अर्थात लौकिक परमात्मा भी है, लौकिक परमात्मा भी है, माता पिता ये सब हमारे जीवन के लिए परमात्मा ही तो है। माता पिता भी तो देवता ही है। हम ऐसा करते हैं कि जाकर के नाना प्रकार के तीर्थों का भ्रमण करते हैं, लेकिन माता पिता घर में भूखे बैठे रहते हैं। कदाचित ये भी शोभनीय नहीं है। पहले माता पिता को तुष्ट करें तभी तीर्थाटन करें। यहाँ पर समझाते हैं ऋषभ देव जी, कहते हैं बेटा तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, उस सतत धर्म सतत परमात्मा का भजन करो। शुद्धेध्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम, जिस परमात्मा की प्राप्ति का इस जीवन का मूल उद्देश्य है उसे करो। कहा पिताजी लेकिन वो परमात्मा प्राप्त होगा कैसे?
उसका भी कोई मार्ग तो सुनिश्चित करो। तो उसके विषय में कह रहे हैं, महत सेवा द्वार माहुर विमुक्ते तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। यदि जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहते हो तो महत सेवा, महात्माओं की, श्रेष्ठ जनों की सेवा करो, विद्वानों की सेवा करो। महत सेवा द्वार माहुर विमुक्ते, क्यों? क्योंकि संत के चरणों में ही मोक्ष का द्वार है। देखिए, 4 पुरुषार्थ हैं और परमात्मा 4 चीजों के लिए अवतार लेते हैं। परमात्मा अवतार किसके किसके लिए लेते हैं? विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, 4 चीजों के लिए। और पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। विप्र के पूजन से धर्म की बढ़ोतरी होती, वृद्धि होती है। और गौ पूजन से विप्र, धेनु, गौ पूजन से अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ का मतलब क्या है? पैसा। पैसा अर्थ, पैसा थोड़े है। अर्थ का मतलब तो ये है जिसमें साधु न भूखा जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, ये अर्थ है। जहां हमारे घर में किसी प्रकार की कमी न हो, वो अर्थ व्यवस्था है। विप्र, धेनु, सुर। और तीसरा पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ और काम। तीसरा पुरुषार्थ है काम। देव पूजन से हमारे पाप कम नहीं होते हैं। ये जीवन में जो हम लोग अवधारणा बना करके रखे हैं कि हम पाप करें और पाप करके देव पूजन करें, उससे मुक्त हो जाएंगे, ये हमारी अवधारणा बिल्कुल गलत है। हम देव पूजन से केवल और केवल कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। और चौथा विप्र, धेनु, सुर, संत, हित। चौथा संत और चौथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। संत के चरणों में मोक्ष का द्वार है, इसलिए समझाते हैं। कहते हैं, पुत्र महत सेवा द्वार माहुर विमुक्ते। उन महात्माओं की, श्रेष्ठ जनों की, विद्वानों की सेवा करो जिनके चरणों से परमात्म तत्व की प्राप्ति होना है। अथवा तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। और यदि जीवन के नरक के द्वार को खोलना चाहते हो तो चौराहेबाजी करो, सांसारिक जनों का संग करो। और सांसारिक लोग बैठेंगे तो कोई धर्म की बात तो करेंगे नहीं। इसलिए महात्माओं के चरणों में जाओ, महात्माओं की सेवा करो, महात्माओं के चरणों में मन की वृत्ति को लगाओ। तो किसी पुत्र ने खड़े होकर के कह दिया, पिताजी हम महात्मा जाने किसे, संत है कौन? देखिए, तीसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर देवहूति मैया कपिल से पूछती है, दूसरे स्थान पर ध्रुव जी को मनु महाराज बता रहे हैं, और ये तीसरा स्थान है जहां पर पुत्रगण ऋषभ देव जी से पूछते हैं, पिताजी हम महात्मा जाने किसे? क्या जो पियल्ला पहन करके घूमे वो महात्मा है, या जो एक एक हाथ की दाढ़ी रखा करके पहले उनको महात्मा जाने? कौन है महात्मा? तो तीसरे स्थान पर महात्मा के लक्षण बता रहे हैं। कहे, महान्तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृद साधवो। ये महान्तस्ते, महान जिसका अंतःकरण है, समचित्ता जिसकी सब में समान दृष्टि है, प्रशांता जो परम शांत है, विमन्यवः जो विमन्यु है, सुहृद जो सुंदर हृदय वाला है, साधवो ये साधु है। ये लक्षण जिसके अंदर दिखे उसे ही साधु जानो। एक महात्मा जी थे, बेचारे नगर भ्रमण करते हुए चले जा रहे थे दिलीपुर बाजार से, और स्थिति देखिए उस दिन बढ़िया सुंदर वर्षा भी हो रही थी। महात्मा जी अपनी धुन में जा रहे थे, देखा बगल में एक सेठ जी बढ़िया गर्मा गर्म जलेबी देसी घी में तल रहे हैं। महात्मा जी को देख करके विचार आया कि यदि ये जलेबी खाने को मिल जाती तो कितना आनंद होता, लेकिन जेब में तो फूटी कौड़ी है नहीं, प्राप्त किस प्रकार से हो? सो बेचारे उसी जलेबी की दुकान में खड़े होकर के सेठ जी को जलेबी बनाता हुआ देख रहे थे।
सेठ जी ने महात्मा को देखा तो बढ़िया उस जल में अपने पांव पटकते हुए चले जा रहे हैं। हल्का हल्का वर्षा हो रही है, बारिश की बूंदें गिर रही हैं और उसी जल में अपने पांव पटकते हुए चले जा रहे हैं। और महात्मा जी के ही ये दोनों चले जा रहे हैं। महात्मा जी ने बेचारे ध्यान न दिया होगा, पांव पटके, सो पांव पटकने पर जल का छींटा उठा और जा महात्मा जी मैं अपनी प्रेमिका को कितना सुरक्षित छात्र। महात्मा जी विचार करते हैं जले की कृपा ही मानो और मान करके निकल पड़े आगे। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई सहसा। कोई समस्या नहीं है, जो कुछ पर उसे भी परमात्मा की कृपा ही मानो। अरे दुख किस बात का? यदि हम दुख के लिए दुख मनाए कि हमारे जीवन में दुख है, तो ध्यान दीजिएगा, दुख इस बात का संकेत है कि जीवन में सुख आने वाले क्षण में वो रोशनी आने लगती है, वो प्रकाश फैलना। आगे बढ़े, तनिक दूर आगे गए ही थे कि उन दोनों प्रेमी युगल जोड़ाओं का मकान आ गया। दूसरे मंजिले में रहा करते, खटपट खटपट सीढ़ी चढ़ी और सीढ़ी चढ़ के अपने मकान पहुंचे ही थे कि उस प्रेमी का पांव फिसला और वो ढनकते ढनकते जमीन पे आ गया, प्राणांत हो गया। अब बाजार में खड़े लोग देख रहे थे, सो पहुंचे महात्मा जी को घेर लिया। महात्मा जी ने कहा क्या बात है भैया? लोगों ने कहा महात्मा जी हो न हो, ये आपके ही कारण इस पुरुष की ये गति हुई। महात्मा जी मुस्कुराए। महात्मा जी ने कहा मैं इसका कारण कैसे हो सकता हूँ? लोगों ने कहा क्योंकि अभी इसी व्यक्ति ने आपको थप्पड़ मारा और आपने मन ही मन इस व्यक्ति को श्राप दिया होगा, सो इसकी ये गति हुई। महात्मा जी बड़े मुस्कुराए। महात्मा जी ने कहा भैया एक बात बताओ, इस व्यक्ति ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? लोगों ने कहा क्योंकि आपने इसकी प्रेमिका के ऊपर जल का छींटा मारा। महात्मा जी कहे बस भैया इतनी बात सही समझ लो, ये सांसारिक है और मैंने गलती से इसकी प्रेमिका के ऊपर छींटा मारा तो इसे इतना क्रोध आया, किसने थप्पड़ लगाया। विचार करो, मेरा जो प्रेमी है इसने मुझे थप्पड़ मारा, मेरा प्रेमी कैसे देख सकता था? सो मेरे प्रेमी ने भी बदले में प्रदान कर दिया। इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। सो ये महात्माओं के लक्षण है, वो समदृष्टि वाले होते हैं, सुंदर हृदय वाले होते हैं। अब पिता के बताए हुए उपदेश को सुन करके इनमें 90 पुत्र तो वैराग्य को धारण कर लिया। 9 पुत्र जो आगे चल करके नव योगेश्वर संवाद आता है, वो योगेश्वर बन गए और बचा एक पुत्र जिसका नाम है भरत। भरत ने अपने पिता के उपदेश का अक्षरशः पालन किया और जीवन का चौथापन आते ही अपने बड़े पुत्र सुमति को राज्याभिषिक्त किया। स्वयं निकल गए जंगल की ओर भगवत भजन करने। जाकर के पुलहाश्रम मुक्तिनाथ नामक स्थान पर गंडकी नदी के किनारे, जो आजकल नेपाल में पड़ता है, गंडकी नदी के किनारे एक सुंदर पर्णकुटी बनाई और पर्णकुटी बना करके भगवत भजन करने लगे। एक दिन की बात, महाराज भरत जी उस गंडकी नदी में प्रवेश करके परमात्मा सूर्य नारायण को जल दिया और सूर्यार्घ्य देने के बाद भजन कर रहे थे। उसी समय देखते हैं एक पिपासा हरिणी हिरण नदी के दूसरे छोर में आती है, गर्भ से है, भीर हृदय वाली होती है, गर्भस्थ है। अपने प्यास को बुझाने के लिए जैसे ही उसने अपने मुख को नदी में लगाया, गंडकी नदी में लगाते ही पीछे से सिंह की गर्जना हुई। सिंह की गर्जना को सुनते ही भीर हृदय वाली वो हिरण नदी के एक छोर से दूसरी छोर की ओर छलांग लगा दिया और स्थिति ऐसी बनी कि नदी के मध्य ही गर्भस्राव हो गया। नदी के दूसरी ओर गई, अपना प्राणांत कर दिया।
ये सारी क्रिया महाराज भरत देख रहे थे, दया आ गई। ये करुणा करना साधु का लक्षण है, दया आ गई। उस हिरण के बालक को मृगसाव को निकाल करके लाए, पोंछा और पोंछ करके उसे दूर्वा का अंकुरित पत्तियां, दूर्वा की अंकुरित पत्तियां ला करके उसे खिलाते। यहां तक तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके महाराज भरत उस हिरण में आसक्त हो गए, मन की वृत्ति उस हिरण में लग गई। जो भजन 100 माला की थी, वो भजन केवल 10 माला ही बची हुई है। ज्यादा समय तो उस हिरण के पालन पोषण में ही लगाते हैं। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। परमात्मा का भजन करने आए तो थे, लेकिन अब यहाँ परमात्मा का भजन नहीं चल रहा है, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। और उस 10 माला को भी जब जपने बैठते हैं, और कदाचित यदि वो मृगा का बालक मृगसाव आकर के पीछे से चाटने लगता, तो माला छोड़ करके उस मृगा के बालक को गोद में लेकर के बैठ जाते और मन में कहते ये मुझे अपना पिता मानता है, और श्रद्धा से उसे लाड लडाने लगते। अब देखिए, जिसका जो स्वभाव है वो स्वभाव तो जाएगा नहीं। उस मृगा का स्वभाव है जंगल में घूमना। सुबह एक दिन भ्रमण करते करते जंगल में निकल गई। महाराज भरत अंत समय में भी उस मृगा का चिंतन किया, और चिंतन करते करते देहांत कर दिया। सो अगला जन्म जो प्राप्त हुआ वो हिरण का हुआ। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कृत कर्म का भोग करना ही ये सुनिश्चित है। कर्म की गठरी का कुत्ता ऐसा होता है जो करोड़ों की भीड़ में भी आपको सूंघ करके आपके पास पहुंच जाएगा। हाँ, विषय अलग है, किए हुए कर्म का भोग इसी जन्म में करना है या 100 वर्षों के बाद करना है, लेकिन करना हमें है, ये सुनिश्चित है। उस मृगा का जन्म पाया क्यों? क्योंकि जीवन में गलती हुई, मृगसाव से मन को लगाया, सो मृगा का शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन जीवन में पुनीत कर्म भी किए हैं, जिसके फल स्वरूप